रूप में कहें, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो वैल्यूज भगवान ने भर के भेजा है इस सृष्टि पर। दुनिया वाले कहते हैं कि महिला का 50% योगदान इस समाज के अंदर है, लेकिन 50% नहीं कहेंगे, 75% कहेंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ में बच्चे भी जुड़े हैं। एक नारी, एक माँ, उसका असर, उसके व्यवहार का असर, उसकी हर बात का असर बच्चे पर पड़ता है। जन्मदात्री उसको कहा जाता है। आज दुनिया में बड़े बड़े महात्माएं, संत या जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं नामी ग्रामी, सबको जन्म देने वाली माँ है। माता गुरु कहा जाता है, बच्चे की पहली गुरु माता को कहा जाता है। तो इसलिए महिला अपने आप में ही सशक्त है। उसके अंदर वो प्रेम की, वात्सल्य की भावना है, उसके अंदर पालना करने के संस्कार हैं, उसके अंदर सामना करने की परिस्थितियों की और समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। हम देखते हैं आज के समाज में नारी को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कहीं उसको शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार चाहिए, कहीं उसको शादी के बाद परिवार में और साथ में कामकाज करने में बैलेंस बना करके चलना। कहीं पर वो रंग काला है तो उसको समाज में वो रिगार्ड, रिस्पेक्ट भी चाहिए, उसके लिए लड़ना। तो हर जगह नारी को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। परंतु आज हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सशक्त प्रयास कर रही है नारी को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को वो सभी अधिकार देने के लिए। तो आज हम अधिकारों के रूप में अपने आप को मॉडर्न समझने की राह पर जो चल पड़े हैं, तो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के कारण हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है। हम समझते हमने साड़ी सूट छोड़ करके हमने जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दिया, हमने पार्टी क्लब ज्वाइन करना शुरू कर दिया। हम बाहर, आजकल तो महिलाएं हम देखते हैं ड्रिंक करना, सिगरेट, ये भी एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है लोगों के अंदर। तो इन सब चीजों को अपनाने से हम समझते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वास्तव में इसको हम कोई देश का विकास या कोई महिला का विकास नहीं कहेंगे। असली विकास जो है वो हमारे वैल्यूज का है, आत्मिक बल का है। आज नारी को सारे बल दिए जाते हैं, सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, चाहे सोशल लेवल पर देखो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पेस में जाने की बात हो। आज हर फील्ड में नारी अपना प्रभुत्व जमाए हुए है और अपने आप को प्रूव भी कर रही है। आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, तो सब जगह पर नारियां पहुंच चुकी हैं आज। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा विकास है, जो जरूरत है आज, वो है हमारे चारित्रिक बल की, हमारे आत्मिक बल की। आज इंसान की वैसे ग्रोथ हो रही है, हम अच्छा कमा रहे हैं, प्रोफेशनल्स बन गए हैं, परंतु धीरे धीरे हमारे अंदर के जो वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, कलाएं हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88 ईयर इस संस्था की शुरुआत स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा की और नारी को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का कार्य ये संस्था पिछले 88 सालों से कर रही है। तो वास्तव में अपने गुणों को कैसे उजागर किया जाए, उन वैल्यूज को कैसे हम लाएं अपने जीवन में। आज हमारे अंदर वो सारी कलाएं, क्षमताएं हैं, लेकिन वो जैसे कि लुप्त हो गई है। इसलिए नारी जो है वो सशक्त करने की बात हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी आज इंसान के अंदर आ चुकी है। आप देखेंगे जैसे कि मेरे हाथ में अगर चोट लगी है और उसमें मैं कोई भी थोड़ा भी वेट उठाऊंगी तो मुझे बहुत बोझ फील होगा, या थोड़ा भी किसी ने मुझे हिट किया तो मुझे बहुत पेन होगा। इसी के दूसरे हाथ में मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, उसमें मुझे कितना भी वेट उठाना पड़े या कोई टच भी हो जाए, कोई मार भी दे, तो मुझे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण वो ऑटोमेटिक अंदर से शक्तिशाली है और वो अंदर से हड्डी टूटी हुई है, तो बाहरी चीजों का इफेक्ट उस पर जल्दी पड़ता है। तो सेम चीज आज हम बाहरी रूप से तो अपने को सशक्त करने की बात करते हैं, बाहरी रूप से अपने मानव अधिकारों की बात करते हैं,
परंतु परमात्मा हमारा जो ध्यान खिंचवाते हैं वो इनर वैल्यूज के ऊपर खिंचवाते हैं कि हमें आत्मिक गुण जो परमात्मा ने हमें सिखाए हैं कि आत्मा का जो असली गुण है वो है शांति और पवित्रता। ये सबसे बड़ा गुण है आत्मा का। आत्मा अपने आप में एक बहुत सुंदर शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो जब हम अपने अंदर उन शुद्ध विचारों का प्रवाह, उन शुद्ध विचारों का चिंतन करते हैं, ऑटोमेटिक वो मेरा ओरा, वो प्योरिटी का ओरा, पवित्रता का तेज मेरे चारों तरफ फैलता जाता है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में जो इतनी भ्रष्टाचार कहें, बलात्कार कहें या कोई भी ऐसी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, उसका कारण हम चारों तरफ देख रहे हैं ना, कितना कुछ समाज में न्यूज़पेपर आप ज्यादा पढ़ते हैं। हमारी अपनी इम्प्योरिटी कहें, कमियां कहें। इस पर देखो, एक बार कहते 2 लड़कियां जा रही थी। एक लड़की के साथ किसी ने छेड़खानी की, गलत व्यवहार किया, और जबकि दूसरी जो थी उसके साथ कुछ नहीं किया। तो जब वो केस बना तो बाद में जब कोर्ट में उससे पूछा गया कि आप भी तो साथ जा रही थी ना, उसके साथ हुआ, आपके साथ क्यों नहीं हुआ? थी तो दोनों ही साथ में। तो उसने एक